बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें, पाकिस्तान की सियासत की नजरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पर लगी हुई हैं। आज इस्लामाबाद में जलसा है। एक तवील मुशक्कत, तवील मेहनत और तवील जिद्दोजहद के बाद आज 16 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत मिली है जलसा करने की और मौका मिला है जलसे का। बर्बरियत, फस्तायत, जुल्म, जबर, नाइंसाफी सब कुछ भुगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, रहनुमाओं ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, लेकिन बिलाखिर ये स्याह रात जो है वो खत्म होने को आ रही है और आज मौका मिला है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसागाह है वो 24 घंटे पहले ही भर चुका है। वहां पे गहमा गहमी है, नारेबाजी हो रही है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, मीडिया की आजादी के लिए। हर तरह से इमरान खान के हक में बहुत बेशुमार नारे, बड़े बड़ी तस्वीर नजर आ रही हैं और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए जुलूस जो है वो जलसागाह पहुंच रहे हैं। और ये पहला मौका है कि कोई रुकावट यानी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, लाठीचार्ज नहीं हो रहा, आंसू गैस के शेल नहीं फेंके जा रहे, पकड़ धकड़ नहीं हो रही, मारधाड़ नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा। और इसमें अदलिया का बहुत बड़ा रोल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है इस जलसे के होने में। क्योंकि एक आपको मालूम है कि कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ स्पेस मिलती, लेकिन बिलाखिर मिली। और इमरान खान साहब की भी ये जिद थी कि एनओसी मिलेगा, हुकूमत की इजाजत से हम जलसा करेंगे ताकि एक और 9 मई ना हो सके, एक और 9 मई मुसल्लत ना किया जा सके। क्योंकि 9 मई जो है जिस तरीके से हुआ और उसके बाद सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए डाला गया, तो वो एक अज खुद एक अलमनाक तारीख है पाकिस्तान की, जो पिछले 16 माह में पाकिस्तान में जुल्म सितम हुआ। बहरहाल अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस फेज से निकल रही है और सियासी सरगर्मियों की उसको इजाजत मिल रही है। अब आते हैं 9 मई का तस्करा आया, तो 9 मई के हवाले से बहुत सारे मुकदमात हैं और अब जो अच्छी खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ अदालतों से, इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बहुत हद तक रोशन हो चुके हैं और इस बात का कवी इम्कान है कि इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में जमानतें 15 सितंबर से पहले पहले हो जाएंगी। और 15 सितंबर से पहले पहले बहुत इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, बुशरा बीबी की जमानत हो जाए और वो भी रिहा हो जाएं। क्योंकि मेरे सामने कुछ डिटेल्स हैं खबरों की, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। कल इमरान खान को कल इमरान खान की दरखास्त जमानतें थी 9 मई के हवाले से 4 मुकदमात में, जिनमें उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत थी लाहौर की, वहां पे सलमान सफदर साहब ने कल दलाइल दिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और उन्होंने बताया कि 4 मुकदमात हैं और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान पे साजिश का इल्जाम साबित नहीं हुआ अभी तक और रिश्वत सबूत इल्जाम लगाने वाले को देना होता है और मुलजम 9 मई को जेल में था। इमरान खान साहब जेल में थे उस दिन, क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको उठाया गया और उसके बाद ये हंगामे शुरू हुए, तोड़ फोड़ शुरू हुई और फिर अब सबूत है नहीं और बगैर सबूत के इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। ये इमरान खान के वकील ने कहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि कभी कहते हैं ये 4 अहलकारों ने कहा है कि साजिश हुई है, कभी कहते हैं शरीक मुल्जमान ने बयान दिया है। साजिश का इनको कैसे इल्म हुआ, इस हवाले से इनके 4 मौक़िफ़ अब तक आ चुके हैं। जब किसी इल्जाम से मुतालिक 4 मौक़िफ़ हों तो वो मजीद तफ्तीश का केस होता है। ऐसे केसेस में दुनिया में कहीं सजा नहीं होती और इसलिए इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उनकी जमानत मंजूर की जाए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि इनको बरी कर दें, लेकिन जमानत मंजूर की जाए और ताकि ये इमरान खान साहब बाहर आए और जब किसी मुल्ज़िम के खिलाफ इल्जाम का सबूत ना हो तो जमानत पर रिहाई उसका हक होता है। अदालत ने भी इमरान खान साहब के वकील की गुफ्तगू सुनी, दलाइल सुने और 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है कि और आइंदा समात पर सरकारी वकील से दलाइल जो है वो तलब कर लिए हैं। ये तो थी इमरान खान साहब की हद तक 9 मई के मुकदमा। दूसरा मुकदमा है जी वो फवाद चौधरी साहब के बारे में था और इसी तरीके से फवाद चौधरी साहब का जो है वो 5 मुकदमात में 9 मई के हवाले से मुकदमात थे। तो लाहौर में उनकी अबूरी जमानतों में 5 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है, यानी पूरा सितंबर और फिर आगे अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक चला गया है। और कल वो हाजिर भी नहीं हुए, उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी थी जो कि कबूल कर ली जज साहब ने। इसी तरीके से कल जो कोर कमांडर हाउस पे हमला, जलाओ, घिराव
केस उसकी समाअत थी, और 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 रहनुमा जो हैं कारकुन थे, उनकी अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी गई है, और अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान के वकला से दलाइल भी तलब कर लिए हैं। और इस तरीके से 9 मई के ज्यादातर जो मुल्ज़मान हैं वो रिहा हो चुके हैं और अबूरी जमानतों पे हैं। बहुत कम जो हैं वो उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सूरत में उनको रखा हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, और एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और कुछ और रहनुमा हैं जिनको रखा हुआ है जी 9 मई के हवाले से। बाकी मोस्टली की जमानत हो चुकी है और कुछ की जमानतें होने वाली हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि इमरान खान साहब की इन मुकदमात में भी जमानत अब होने जा रही है। इसके साथ साथ एक और मामला जी, और वो है अडयाला जेल में कल हुआ। राना जज थे नासिर जावेद राना साहब, इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे, और वहां पे बर्रियत की दरखास्त जमा करवा दी गई है अल कादिर ट्रस्ट में, यानी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बरी किया जाए, यह बाकायदा तौर पे दरखास्त दाखिल करवा दी गई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो पेश किया गया। फैसले की कापी जो है अदालत में जमा करवाई गई, और उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद इमरान खान साहब पे ये केस नहीं चल सकता। तो उस पे भी समाअत जो है वो 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, और इमरान खान की बर्रियत की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है। और इस तरीके से अब जश्न में रखेगा वो 11 सितंबर है, ये 10 सितंबर है, तो करीब करीब तारीखें जो हैं वो आ रही हैं। इसी तरीके से एक और जो तोशाखाना का रेफरेंस था, तोशाखाना 2 कहा जाता है लेकिन ये तोशाखाना 4 है, वो जो रेफरेंस आया था वो एहतसाब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल कर दिया है नासिर जावेद राना साहब ने, और उन्होंने ये अदालत नंबर 2 को मुंतकिल कर दिया है। मोहम्मद अली वड़ाइच साहब हैं जी, जज साहब होंगे एहतसाब अदालत के, वो इस मुकदमे की अब समाअत करेंगे, और एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की जानिब से समाअत के हवाले से फ्री कैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। और इस तरीके से अब ये केस वो 0 से शुरू होगा जी, ये जो नया केस है, और उसमें भी ज्यादा चांसेस यही है कि इमरान खान साहब की इस मुकदमे में भी जमानत हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी जान नहीं है। इसके साथ साथ अब आते हैं इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू भी की, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि 9 मई के हवाले से जितने भी मुकदमात थे वो इसी तरीके से चल रहे हैं, और कोई चांस नहीं मुझे लगता कि अब 9 मई के अंदर कुछ रह गया है। और वैसे भी मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी अब अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 9 मई का तस्करा नहीं था, और दूसरी जानिब उसमें डिजिटल दहशतगर्दी का तस्करा नहीं था, शैतानी मीडिया का तस्करा नहीं था, और फिर एक पार्टी को कुचलने का तस्करा नहीं था, इंतशारी टोले का तस्करा नहीं था, तो फसादी टोले का तस्करा नहीं था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो एक अच्छी अलामत है, पॉजिटिव है। मैं कहता हूँ ये दुरुस्त हुआ, देर आए दुरुस्त आए। इसी तरीके से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें भी 9 मई का तस्करा, डिजिटल दहशतगर्दी, शैतानी मीडिया, इंतशारी टोला, फसादी टोला, ये सारी गुफ्तगू उसमें भी नहीं थी, और उसमें भी एक चेंज तब्दीली महसूस की गई। तो मेरा ख्याल है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को नॉर्मलाइज होना चाहिए। पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, दुश्मनियों को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इसके लिए अमली इक़दामात ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ कहने की हद तक नहीं होना चाहिए, कौल फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है कल, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और गुफ्तगू आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन उसके पीछे क्या पिन्हा है वो भी आपको बता देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी नैब तरामीम के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें तबाही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और मुल्क जो है वो अशराफिया के कब्जे में है, और चंद जो है मराआत याफ्ता तबका, अशराफिया को मराआत याफ्ता तबका जो वसाइल को लूट रहे हैं उनके कब्जे में, और ये छोटा सा तबका है, और जो अपने आप को समझता है कि वो इख्तिसाब से बालातर है, और माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला पे अमल किया जाता है, और वो अपने आप को नहीं समझता कि उसको कानून की गिरफ्त उस पर हो सकती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस छोटे से तबके ने
अरबों रुपए के केसेस जो हैं वो माफ करवाए हैं, और नैब तरामीम जो हैं वो आइन के भी खिलाफ हैं। और दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवा कर चोरी माफ करवाई गई हो। यानी कि खुद जिन पे इल्जाम है, जिन पे मुल्क लूटने का इल्जाम है, दौलत लूटने का इल्जाम है, जो मुल्जिम और मुजरिम की तरफ जा रहे थे, वो अपनी फेवर में कोई कानून पास करके ये सारा कुछ करें। और नैब तरामीम ऐसा ही हुआ है, और जिनके मुकदमात थे हुक्मरान तबके के, हुक्मरान खानदानों के, उन सब ने यह काम किया है और तरामीम करके अपने आप को फायदा पहुंचाया है। इमरान खान साहब ने यह बताया कि नैब ने 2017 तक 290 अरब रुपए सिर्फ इकट्ठे किए थे। 2017 तक, जब से नैब मारिज वजूद में आया, और लेकिन 3.5 सालों में इमरान खान के 480 अरब रुपए जमा किए गए, इकट्ठे किए गए, जो रिकवर किए, और अभी मजीद 1100 अरब रुपया रिकवर होना था। लेकिन नैब तरामीम और जो रजीम चेंज हुई, उसमें ये सारे का सारा काम किया गया और वो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। चोरियां माफ करवाई जा रही हैं और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियां दें। और इसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अडयाला जेल में उन्होंने कहा कि सैकड़ों कैदी ऐसे हैं जिनकी 50,000 से 1 लाख के मचलके और जुर्माने जमा न करवाने के बायस वो कैद हैं। ये तो है, उन्होंने कहा कि आम कैदियों की हालत जार, जबकि दूसरी तरफ नैब तरामीम करके लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए के बड़े बड़े मुल्जमान जो थे उनको छोड़ दिया गया और उनको इक्तदार के ऐवानों में पहुंचा दिया गया। और इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया और उसके बाद जनरल बाजवा ने एनआरओ दिया, और जो कि एक नेशनल क्राइम है, कौमी जुर्म है। और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दौर में नैब जो है वो जनरल बाजवा के अंडर था, और जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब जो हैं वो बताया करते थे कि जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों रुपए के जो रेफरेंसेस हैं, मगर जनरल बाजवा कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत नैब को खुद मुख्तार इदारा हमने बनाया। नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकियां नहीं दी, इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि कल एक गलत खबर चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब और नैब की तफ्तीशी अफसर पर केस करूंगा ताकि ये आइंदा लोगों को इंतकाम का निशाना न बनाए। नैब के खिलाफ अदालत जाना चाहता हूं ताकि नैब के लोगों को भी खौफ हो। और आर्मी चीफ ने, इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने नफरतें कम करने की बात की है, तो मैं इंतहाई एहतराम से उन्होंने कहा कि कहता हूं कि नफरतें आपकी वजह से हैं, और नवाज शरीफ के साथ लंदन मुआहदे के बाद पीटीआई पर जुल्म हुआ और कोई वजह बताए बगैर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया और उनको 7 महीने से जेल में रखा गया। और उस वक्त इस वक्त जो नैब है वो जनरल आसिम मुनीर के नीचे है, और नफरत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए जनाबे आर्मी चीफ। मेरा इस मुल्क में जीना मरना है, बाहर नहीं जाऊंगा। और ये जो अशराफिया है, मरात याफ्ता तबका है, किसी की प्रॉपर्टी बाहर नहीं, प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, और मैंने मुल्क से नहीं जाना, वही मुल्क जाएंगे जिनकी जायदादें बाहर होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को खुली छुट्टी दे दी गई और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने मोहसिन नकवी पर भी इल्जाम लगाया कि $5 मिलियन बैरून मुल्क पड़े हैं। मरियम नवाज 4 मैफेयर फ्लैट्स की मालिकन हैं, और शहबाज शरीफ के 5 और आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंस खत्म किए गए। फरियाल तालपुर की दुबई लीक्स में 5 जायदादें सामने आई हैं, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। और नैब तरामीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम का एनआरओ दे दिया गया है, और नैब को खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहते थे, और ये भी कि हम चाहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंटली एहतसाब करे। इमरान खान साहब ने कहा कि चोरी करनी है तो उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं, जो मर्जी करें, और आपको कोई नहीं पूछेगा। इनके साथ मिल जाएं तो सारे केसेस खत्म, और इंसाफ भी नहीं है। इस मुल्क को डंडे की नहीं, सिर्फ इंसाफ की जरूरत है। हम भेड़ बकरियां नहीं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन होता है। कहते हैं कि नून लीग के साथ नहीं बैठते, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने इलेक्शन में डाका मारा हो उनके साथ हम कैसे बैठ जाएं, क्योंकि कहा जा रहा है इमरान खान साहब को प्रेशराइज किया जा रहा है इधर उधर से कि जनाब नून लीग के साथ आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और आपस में ये कर लें वो कर लें। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन चोरी जिन्होंने डाके डाले इलेक्शन पे, हम उनके साथ क्यों बैठें। 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा कि मिन्नतें की गई थी, और 8 सितंबर का जलसा कराने की यकीन दहानी करवाई गई थी, और अब इसमें रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और ये गलत काम है। उन्होंने कहा कि
عوام جو ہے وہ آج کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ 8 ستمبر آج کا دن عوام نکلیں، حقیقی آزادی کی جنگ ہے اور آزادی انصاف سے آتی ہے، اس کے لیے قوم باہر آئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے، اس حکمران ٹولے کو پتہ چلے کہ پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں اور اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔